नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केजरीवाल पर, आप पर और दिल्ली की विधानसभा पर। बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो इतने दिनों से थी, इसके बाद अब उसने अपना पैर पसारते हुए पंजाब में भी अपना सरकार बना लिया प्रचंड बहुमत से। दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत है और पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से बना लिया, और अब तीसरी नज़र उसकी लगी हुई है गुजरात पर। अब गुजरात में जब घर घर केजरीवाल का प्रचार हो रहा है और फुल फ्लेज आम आदमी पार्टी लगी हुई है गुजरात में, हर लोगों से केजरीवाल स्वयं जा कर के मिल रहे हैं, वहाँ की औरतों से, नवयुवतियों से, नवयुवकों से और वहाँ की बूढ़ी दादी नानियों से, उनसे ही पर्सनली जा कर के मिल रहे हैं, बहुत सारे बातें कर रहे हैं, कई तरह की गारंटी दे रहे हैं। बेरोज़गारों के बारे में उनका कहना है कि जब तक उसको नौकरी नहीं देंगे तब तक 3,000 हर महीना उसको देंगे। हाँ, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया हर महीना आएगा। 200 या 300 यूनिट तक की बिजली फ्री रहेगी। 200 या 300 यूनिट तक की बिजली फ्री रहेगी और और भी बहुत सारे किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, जिसको गारंटी कहते हैं। कार्ड भी बांट रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके प्रचार तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और क्या होगा गुजरात में कहना मुश्किल है, इसलिए कि भले ही आम आदमी पार्टी नहीं जीते वहाँ पर, बीजेपी वहाँ पर जीत जाए, लेकिन जब फुल फ्लेज ये लोग जब उतरेंगे तो मुफ्त के झांसे में या मुफ्त के वादे में कुछ न कुछ तो ज़रूर फंसेंगे कि मेरी बिजली माफ़ हो जाएगी, मेरा लड़कियों महिलाओं को हर 1,000 रुपया महीना मिलेगा, 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 10 लाख नौकरी की बात भी वे कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो फंसेंगे ज़रूर इसमें। किसको नहीं अच्छा लगता है? फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता? हाँ, एक चॉकलेट भी फ्री में बांटे तो लोग उसे खुश होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, पहली बार तो जोड़ तोड़ के जैसे तैसे हुआ, लेकिन दूसरी बार प्रचंड बहुमत बीजेपी उड़ गई उसमें, उसकी आम आदमी पार्टी की आंधी में। फिर उसके बाद भी ये दूसरी बार सरकार बनी। तो अब बीजेपी ने अपने तर्कस के सारे तीर आजमाए, और सारे तीर आजमाने के बावजूद भी केजरीवाल को पस्त कर पाना संभव नहीं हुआ। इसमें मोदी जी पर्सनली लगे, उनका पूरा मंत्रिमंडल लगा, पूरी बीजेपी की ताकत लगी, मैन पावर, मनी पावर, सब कुछ लगा, लेकिन केजरीवाल को वो लोग नहीं हरा पाए। अब हार गए हैं। अब लगता है कि केजरीवाल को वो लोग वोट में कभी हरा नहीं सकते। ये स्थिति आ गई है बीजेपी के लिए। अब कहिया हरा पाएंगे, किस दिन हरा पाएंगे, ये बड़ा सोचने वाली बात हो गई है। अब तो बार बार चुनाव हो रहा है और सारी ताकत लगा के ही बीजेपी वहाँ पर हार रही है। हारने का कारण क्या है? मैंने इस पर गौर किया है। केजरीवाल के जीतने के दो कारण हैं। एक तो ये कि जितने वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, सारे के सारे मुस्लिम वोट एकदम एक मुश्त जाता है केजरीवाल को, क्योंकि वो देख रहे हैं, सारे मुसलमान ये देख रहे हैं कि केजरीवाल ही है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और कांग्रेस तो अब साफ होते जा रही है। वो लोग देखते हैं कि कांग्रेस को देना वोट बर्बाद करने से, लेकिन सारे के सारे मुस्लिम वोटर्स केजरीवाल को जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बीजेपी को टक्कर दे रही है। तो वो एक मुश्त वोट हो गया। और दूसरा वोट वो है जो कि हिंदू समाज के दबे कुचले लोग हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई टेम्पो चलाने वाला, कोई बिहार से लकड़ी का काम करने गया है, कोई उत्तर प्रदेश से गया है, बोझा ढो रहा है। तो इस तरह से जितने ये दबे कुचले लोग हैं, दरअसल ये समाज से कटे हुए हैं, और इनको राष्ट्र और धर्म क्या होता है इसकी परिभाषा इनको मालूम नहीं है। इनको परिभाषा यही मालूम है कि भूख जो है सो कैसे मिटेगी, दवा कैसे मिलेगी, इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। अब जितने मिशनरी यहाँ पर आए, सारे के सारे मिशनरी क्या लेकर के चले? स्कूल, हॉस्पिटल और सेवा। और ये करते करते इन्होंने न जाने कितने लोगों का कन्वर्सन करा दिया। तो ये भी मामला तो जस्ट वैसा ही है। केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को ठीक कराया। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं? एकदम गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों का
क्या वातावरण था वो आप लोग जान ही रहे हैं। न टीचर ढंग से, न कुछ ढंग से, लेकिन उस सरकारी स्कूल को केजरीवाल ने ठीक किया। अब वहाँ बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलने लगी। इससे भी बड़ी बात क्या है कि इलाज फ्री किया। इलाज फ्री हो जाने से किसी गरीब को ऑपरेशन अगर 10 लाख का हो गया तो ऐसे ही मर जाएगा। 10 लाख का कोई उसके अंग का अगर ऑपरेशन है और वो कराना है, उसको ज़रूरी है, तो पैसा तो उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा? वो तो छोड़ देगा कि चलो अब इतना लाख का ऑपरेशन हम क्या करेंगे, चुपचाप मर जाते हैं। तो गरीब का तो यही हाल होता है कि अगर 40-50 लाख अगर इलाज में खर्चा या 10 लाख भी, तो वो तो अपने को मरा हुआ मान ही लेता है, इसलिए कि पैसा उसके पास है नहीं और कहीं से कुछ मिलेगा नहीं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितना का भी खर्चा हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो, उतना तक सरकारी अस्पतालों में खर्चा करवाएंगे। फिर मोहल्ला क्लिनिक भी है। तो ये सब कंसेप्ट केजरीवाल के पास है और ये सब कंसेप्ट बाकी पार्टियों के पास नहीं है। अभी हम देख रहे थे, भाषण एक देख रहे थे केजरीवाल का, उसमें वो कह रहे हैं कि 40 लाख तक, 50 लाख तक भी खर्चा अगर होता है ऑपरेशन में, सब फ्री होगा। इलाज फ्री, एजुकेशन फ्री, लड़कियों के लिए बस फ्री। तो और ये भी कहना है, एक इंटरव्यू में हमने देखा कि इन लोगों का ये कहना है कि ये सारा फ्री करने के बावजूद हमारा बजट जो सो प्लस में रहता है। तो अगर हमारा बजट प्लस में है और लोगों को हम फ्री देते हैं, तो इससे बाकी लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? अब इनका ऐसा कहना है। अब बात भी सही है, अगर उनका बजट प्लस में है और वो गरीब को पैसा दे देते हैं, तो इससे बाकी लोगों को परेशानी क्या है? तो इस तरह से अब केजरीवाल बीजेपी के लिए बहुत बड़े संकट बनते जा रहे हैं और उनको वोट में हरा पाना अब नज़दीक में तो इधर हाल में तो लग नहीं रहा है कि वोट में लोग हरा पाएंगे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जीतते कैसे हैं? तो जीतते हैं मुस्लिमों का थोक वोट और उसके बाद जो गरीब हिंदू हैं, जिनके लिए राष्ट्र है उनका पेट और धर्म है उनका जो शिक्षा, तो दवाई, तो अब क्या करें? वो उनको मिल रहा है, सामने में एक आदमी आ करके खड़ा है दरवाजे पर, ये देंगे वो देंगे और दे भी रहा है। तो देख रहे हैं कि अरे ये तो यही है मेरे लिए भगवान, यही है मेरा धर्म और यही है राष्ट्र। अब जो गरीब लोग हैं उनको अब उतनी राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, हिंदू के बारे में उतनी जागरूकता तो है नहीं। उनको अभी पेट भरना बहुत ज़रूरी है, तो क्या करेंगे? वो आ जाते हैं फ्री के चक्कर में और वोट देते हैं। बाकी लोग भी अगर ऐसा ही करें तो उनको भी देंगे, तो बाकी तो कोई उनके पास जाता नहीं है। अब पता नहीं क्या है कि केजरीवाल की नीति तो बेहतर ही ना साबित हो रही है कि हर आदमी से कांटेक्ट हो रहा है, हर आदमी से का बात सुन रहा है, हर आदमी वोट दे रहा है, हर आदमी वोट दे रहा है। क्या सच्चाई दिख रही है कि वोट दे रहा है? कुछ तो दिख रहा है कि वोट दे रहा है ना। तो वो गरीब तबका जो है उसका वोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसका वोट। तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट और गरीब हिंदुओं का, दबे कुचले गरीब हिंदुओं का वोट, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, अभी किसी पार्टी का ध्यान नहीं कि उस गरीब को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उस गरीब को सुरक्षा कैसे दें, उस गरीब को रोटी कैसे दें, उस गरीब को सम्मान कैसे लौटाएं, साथ साथ राष्ट्र और धर्म को भी कैसे बचाएं। ये तो बाकी पार्टियां कर नहीं पा रही हैं। हाँ, बीजेपी है, करना चाहती है, लेकिन वो भी फेल हो रही है। अब तो रास्ता तो खोजना होगा ना कि वो जो गरीब हिंदू है, हैं? जैसे वो आम हिंदू है, एकदम साधारण हिंदू, जो न किसी फंक्शन में जाता है, न किसी जो किसी भी हर तरह से वो हीन है। खाने कमाने के अलावा उसके पास और कुछ है ही नहीं। खाना कमाना, परब आया थोड़ा मना लेना। उसी हिंदू की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और उसी हिंदू को केजरीवाल ने पकड़ा है कि तुमको दवाई देंगे, तुमको शिक्षा देंगे, हैं? तुमको बिजली देंगे, और उस हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बाकी पार्टियों को हराने के लिए यही तो काफ़ी है, सारे दबे कुचले गरीब हिंदू और एक मुश्त मुसलमान का वोट। अब इसे कौन लड़ेगा? इसलिए बीजेपी दिल्ली में भी हारी, इसीलिए बीजेपी पंजाब में भी बीजेपी नहीं है। और यही सब कह कह करके केजरीवाल ने पंजाब भी जीत लिया। अब पंजाब में ही प्रचंड बहुमत। अब जो सो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने, तो
अब तो केजरीवाल अब तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्ते पर है, और अभी जाके मोदी और शाह के गढ़ में गुजरात में जाकर के घर घर अभी डोर टू डोर अभियान चल रहा है। तो मुकाबला होगा किससे? कैसे मुकाबला होगा? तब तो बस एक ही रास्ता है, और रास्ता वो है कि दिल्ली की विधानसभा खत्म कीजिए। यही ना होगा और क्या होगा? अब वोट में हराना मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन। नेहरू जी ने भी एक बार ऐसे किया था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे वहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। 1952 में दिल्ली का चुनाव हुआ था और चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। तो नेहरू जी जो थे तो शासन चलाना वगैरह को लेकर कुछ मतभेद हुआ इन लोगों में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश में और नेहरू जी में। अब नेहरू जी ने देखा कि भाई ये दिल्ली में एक मुख्यमंत्री रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेगा, और दोनों में विवाद होते रहेगा, तो दिल्ली तो राजधानी है ना देश की, दिल्ली की महत्ता कुछ अलग है। तो क्या किया कि पहले तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश को उन्होंने हटाया 55 में, और 56 में एक ऐसा कानून ले आया कि दिल्ली की विधानसभा को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो बस ख़त्म हो गया, झंझट ख़त्म हो गया। अब दिल्ली जो सो केंद्र के द्वारा प्रशासित प्रदेश हो गया, वहाँ पर किसी का कोई पार्टी और कोई विभेद का मामला नहीं था। तो अब तो लगता है कि इस रास्ते को छोड़ के केजरीवाल को हराने का कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ पर, इसलिए कि सारी ताकत लगा के भी तो लोग नहीं जीत पाए। केजरीवाल को चाहे जितना मजाक उड़ाइए, उसको झूठा बोलिए, झूठा वादा करने वाला बोलिए, उसका मजाक उड़ाइए, उसके मफलर का मजाक उड़ाइए, उससे खांसी का मजाक उड़ाइए, लेकिन चुनाव तो जीतते जा रहा। तो अब यह संभव है कि दिल्ली की विधानसभा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे, और बीजेपी को वहाँ से केजरीवाल को हटाने का बस यही एक रास्ता है। दूसरा रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा है, और पार्टियां अपने भले के लिए काम करती हैं, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली का स्टेटस अगर ख़त्म होगा तो केजरीवाल की जो ताकत है वो तो आधी हो जाएगी, फिर केजरीवाल बच जाएंगे केवल कहाँ, पंजाब में। हालांकि केजरीवाल वहीं स्टॉप नहीं करेंगे, पंजाब को तो उन्होंने पकड़ ही लिया है, पंजाब का स्टेटस तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है ना। अब केजरीवाल चाहें तो पंजाब को बहुत, जिस तरह से दिल्ली में टिके रहे, तो दिल्ली की विधानसभा तो ख़त्म करने का था, लेकिन पंजाब की विधानसभा को तो ख़त्म नहीं किया सकता है। तो पंजाब में विधानसभा में अगर पकड़ केजरीवाल बना लेते हैं, उनकी नीतियाँ वहाँ पर सफल होती हैं, तो दूसरे स्टेट भी जीतेंगे, तीसरे स्टेट जीतेंगे। अगर उनकी नीतियों में दम होगा और उनका बुलबुला अगर फूटा नहीं, अगर उनकी नीतियाँ बुलबुला साबित हुई तो वो धराशायी होंगे, और नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे। तो बस यही मुझको बात करना था कि दिल्ली का जो स्टेटस है, हो सकता है कि उसको ख़त्म कर किया जाए, और नहीं तो फिर केजरीवाल तो हारते हुए नहीं दिख रहे हैं, वोट से हराना संभव नहीं लग रहा है। एक मुश्त मुस्लिम वोट प्लस दबे कुचले हुए हिंदुओं का वोट। तो चलिए, मुस्लिम वोट से तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो दबे कुचले हिंदू हैं, वहाँ तक आपको अपनी पहुँच बनानी पड़ेगी ना। अगर वहाँ तक आप अपनी पहुँच नहीं बढ़ाइएगा तो आपका राष्ट्र और धर्म का जो नारा है वो बस आप ही तक है। उसको क्या पता है, मजदूरी कर रहा है, उसको राष्ट्र और धर्म के बारे में क्या पता है। लेकिन उसका जो वोट है बहुत बड़ा वोट है। अगर मुस्लिम वोट और दबे कुचले हिंदुओं का, यही समझिए कि आम हिंदू दोनों मिल गए तो उसे टक्कर ले पाना तो बड़े बड़ों के बस की ही बात नहीं होगी। तो अब देखना यह है कि वो जो दबा कुचला हिंदू है उसको आप जो अपने आप में कैसे जोड़ेंगे। उसकी तो हमेशा से उपेक्षा हुई है, हमेशा से उपेक्षा हुई है। जितने हिंदू दल हैं उनके द्वारा भी उपेक्षा हुई है, जितने हिंदू संगठन हैं उनके द्वारा भी उपेक्षा हुई है, जितनी हिंदू पार्टियां हैं उनके द्वारा भी उपेक्षा हुई है। तो उपेक्षा हुई है तो केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठाने का ठेका ले लिया है। आप लोग उपेक्षा करते रहिए, अब फ़ायदा केजरीवाल उठाते रहेंगे।
अब देखिए क्या होता है। समय बदलता है तो उसके अनुसार से नीतियाँ भी बदलनी पड़ती हैं। अब इसमें केजरीवाल जीतते हैं कि बीजेपी जीतती है, देखिए क्या होता है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।